तो दोस्तों मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि आपका किसी भी दिन का एक हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है और आपका हाईएस्ट लॉस कितना है। देखिए, मैं आपका लॉस या प्रॉफिट देखने के लिए नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता आपने एक दिन में अपना हाईएस्ट प्रॉफिट कितना बनाया है और आपने एक दिन में अपना हाईएस्ट लॉस कितना किया है। लेकिन आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देना कि आपने एक दिन में अपना हाईएस्ट प्रॉफिट कितना बनाया है और आपने हाईएस्ट लॉस कितना किया है। आप वीडियो को पॉज़ करिए और कमेंट में जाके अपना बताइए कि हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है आपका और हाईएस्ट लॉस कितना है आपका। डेफिनेटली आपका लॉस जो होगा वो आपके प्रॉफिट से ज़्यादा होगा। तो इसका कारण क्या है? जबकि आप कई बार हमेशा ये चीज़ सोचते हैं, आप ये जानते भी हैं कि आपको जो लॉस लेना है वो आपके प्रॉफिट से कम होना चाहिए और आपको जो प्रॉफिट लेना है वो आपके लॉस से जो है ज़्यादा रखना है। ये आप एक जनरल थिंकिंग लेके चलते हो। लेकिन इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमारा जो साइकोलॉजी जो होता है, एक बिगिनर की साइकोलॉजी जो है वो इस पे इफ़ेक्ट डालती है और हमेशा उसका प्रॉफिट जो है वो उसके लॉस से कम होता है। अब चलिए हम आपको डिटेल में इस चीज़ को समझाते हैं कि मार्केट में जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है, जिसके कारण कि एक बिगिनर हमेशा अपनी ट्रेड जो है उसको लॉस जब होता है तो वो बड़ा लॉस ले लेता है और प्रॉफिट जब होता है तो छोटे से प्रॉफिट में निकल जाता है। देखिए, मान लीजिए कि मैं आपको चार्ट पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए इस वाले लास्ट वाले दिन का हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बनती है तो आपने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लिया और यहाँ पे आपने ट्रेड करा ये सोच करके कि अगर यहाँ पे जो है बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, हमारा प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और मान लीजिए आपने जो भी सोचा होगा मन में कि हमारा 2000 का प्रॉफिट होगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और 1000 रुपये का लॉस होगा तो हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। या तो आपका जिस हिसाब से आपने कैपिटल डिप्लॉय किया है उस हिसाब से अगर आपका लाख रुपये का प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे और 50,000 का प्रॉफिट होगा तो आप लॉस होगा तो आप लॉस बुक कर देंगे। या तो आप जिस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए आपका रिस्क रिवॉर्ड सेम आप रख के चल रहे हैं, तो आप वही सोच रहे होंगे कि लाख रुपए का प्रॉफिट होगा तो बुक कर लेंगे, लाख रुपए का लॉस होगा तो बुक कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ से आपका थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा, आप खुश होने लगे, फिर जब ये पोजीशन आपका लॉस में आने लग गया, तो एक ट्रेडर की जो बिगिनर ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जब थोड़ा सा यहाँ तक आ जाता है ना तो बंदा सोचने लगता है कि हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, तो थोड़ा सा वो वेट करने लग जाता है। वो सोचता है कि चलो यहाँ से शायद मार्केट जो है वो रिवर्स कर जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता है। फिर ये एक बड़ा सा रेड कैंडल आया, यहाँ तक आया, तो फिर आप ये सोचने लग गए कि यहाँ से मार्केट जो है हो सकता है रिवर्स कर जाए और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स भी होती है, तो आपका हौसला थोड़ा सा और बढ़ जाता है। आप थोड़ा सा और ज़्यादा देर तक वेट करने लग जाते हैं। आपको वेट करने की जो है और ये हो जाती है, मतलब आपको हिम्मत आ जाता है कि मैं थोड़ा सा और वेट कर सकता हूँ मार्केट में। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है, आपका लॉस थोड़ा सा कम होता है और फिर जब यहाँ पे आता है इस पोजीशन पे तो आपका लॉस पहले वाले लॉस से थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो यहाँ पे आपका जो है प्रीमियम डीके होगा, तो आपको लॉस थोड़ा सा और बढ़ जाता है। लेकिन आप यहाँ पे ये सोच के चलते हैं कि यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जा रही है, हो सकता है यहाँ पे हमारा लॉस जो है वो रिकवर हो जाए और फिर से यहाँ से जब एक बड़ा सा ये रेड कैंडल बनता है तो आप जा कर के कहीं पे अपना पोजीशन काटते हैं और आपको एक बड़ा सा लॉस हो जाता है। या तो कुछ लोग इसमें भी नहीं काटते हैं, वो इस पे भी वेट करने लग जाते हैं कि हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए। जो एक बिगिनर की साइकोलॉजी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा हमारे साथ भी शुरू में बहुत होता था और हर किसी के साथ होता है। लेकिन जब यहीं पे आपका क्या होता है कि अगर आपका प्रॉफिट चल रहा होता है तो आपका थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, मान लिया जाए कि यहाँ पे आपने अपनी पोजीशन जो है वो पुट साइड में बना ली किसी तरीके से, तो यहाँ पे जब आप पुट की पोजीशन बनाओगे तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट थोड़ा सा यहाँ तक आया और यहाँ से ये थोड़ा सा रिवर्स होगा तो आपका जो ट्रेड है उसमें आपका जो मतलब पोजीशन होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आप ये सोचने लगेंगे कि हमें कहीं पे लॉस ना हो जाए, आप यहाँ पे अपना पोजीशन काट देंगे। ऐसा कई बार हुआ है हमारे साथ और हर बिगिनर के साथ ऐसा होता है। आप चलिए यहाँ की देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे जो है क्या हुआ कि आपने इस वाले कैंडल के ब्रेकआउट पे इस पोजीशन पे यहाँ पे आपने जाके अपनी पोजीशन बनाई कॉल साइड में। आपको ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और आपका प्रॉफिट होगा, आपने यहाँ पे पोजीशन बना ली कॉल साइड में। लेकिन ठीक अगले ही कैंडल पे यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है और यहाँ पे आ जाता है, तो आपको ये लगने लगता है कि यहाँ तो मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। आप वेट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आ जाता है मार्केट और यहाँ से जब रिवर्स होने लगता है तो आपको फिर लगता है कि मार्केट में हमारा पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में निकल जाएगा। आप वेट करते हैं,
फिर से जब यहाँ से मार्केट नीचे के लिए की तरफ आती है तो यहाँ पे कहीं जा कर के आप अपना पोजीशन काटते हैं या फिर भी वेट करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, तो आपका यहाँ पे भी लॉस हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको साइकोलॉजी किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है वो आपने लाइव मार्केट में देख लिया। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर इससे बचना चाहते हैं आप और आप एक बिगिनर हैं तो आपको हमेशा अपना जो लॉस है और अपना जो प्रॉफिट है वो ट्रेड लेने से पहले आपको प्री डिफाइंड करना पड़ेगा। मतलब ट्रेड लेने से पहले आपको ये निश्चित कर लेना पड़ेगा कि अगर आपका लॉस हो जाता है मार्केट में, आपने जिस हिसाब से ट्रेड लिया है उस हिसाब से आपका लॉस आपको निश्चित करना पड़ेगा। मान लीजिए आप पॉइंट वाइज करते हैं तो आपको मार्केट में 40 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं देना है। मार्केट में अगर आपका 40 पॉइंट का लॉस हो गया तो फिर आपको अपनी कोई भी एनालिसिस जो है वो नहीं करना है। फिर आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना पोजीशन से एग्जिट करना है। और अगर आपने अपना पोजीशन बनाया हुआ है और आपका पोजीशन प्रॉफिट साइड में जा रहा है तो आपको कुछ नहीं सोचना है तब तक जब तक कि आपका टारगेट नहीं आ जाता है। आपको अपने टारगेट तक के लिए वेट करना ही करना है। जब आपने पोजीशन बनाया था उसके पहले आपको जितनी भी एनालिसिस करनी थी वो आपने कर लिया। जब आपका पोजीशन बन गया तो उसके बाद आपको कोई एनालिसिस नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपके प्रॉफिट तक का वेट करना है। टारगेट जब तक नहीं मिलता है या तो आपको अपने लॉस तक का वेट करना है जब तक आपका एसएल नहीं होता है। तो एक बिगिनर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि वैसे तो साइकोलॉजी में अगर बात किया जाए तो दिन बीत जाएंगे आपको समझाते समझाते, और मैं खुद समझ रहा हूँ। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं आप तो आपको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ आप एक्सपर्ट हो गए। जब तक आप ये समझते रहेंगे कि हाँ अभी आपको मार्केट में और सीखना है, आप सीख रहे हैं, तब तक तो ठीक है बात। लेकिन जिस दिन आप ये समझने लग गए कि हाँ मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया, अब हमें सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो समझ लीजिए उस दिन से बात जो है वो ख़राब होने लग जाएगी। तो यहाँ आपको मेरा समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपकी साइकोलॉजी जो है वो ट्रेड लेने के बाद बदलती है। जब आपने ट्रेड नहीं लिया होता है तब आपको ये लगता है कि हमारा 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा, या 1000 रुपये का लॉस जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन जब आपका प्रॉफिट 1000 रुपये पहुँच जाता है ना, तो आप ये सोचने लगते हैं कि ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने के चक्कर में जो है वो थोड़ा सा और कम हो जाता है। फिर आप ये सोचने लगते हैं कि ये वापस 1000 रुपये आ जाए तो मैं कट कर लूँ, और 1000 रुपये के चक्कर में आने में वो फिर से लॉस में आ जाता है। जब लॉस में आ जाता है तब आप ये सोचने लगते हैं कि हमारा जो है ये कम से कम नेट टू नेट जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाए तो हम कट कर लेंगे, और इस चक्कर में ये आपको लॉस में निकालना पड़ता है। और जब आपका पोजीशन लॉस में रहता है तो आप ये सोचते हैं कि थोड़ा सा और देख लेते हैं कहीं हमारा पोजीशन प्रॉफिट में आ जाए, और वो देखने के चक्कर में आपका लॉस कभी कभी थोड़ा सा रिकवर होता भी है, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ जाता है। कभी कभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ऐसा ही होगा, कभी कभी आपका लॉस रिकवर हो भी जाता है, लेकिन ऐसा कम बार होता है। और अगर लॉस रिकवर हो भी जाता है तो एक बिगिनर जो है वो उसको प्रॉफिट तक आने का वेट नहीं करता, तब वो अपना पोजीशन फट से कट कर लेता है। लेकिन जब आपका वो लॉस धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है तब आप वेट करते हैं और आपका लॉस जो है वो बड़ा हो जाता है। तो क्या कारण है कि आप जो है आपका लॉस हमेशा आपके प्रॉफिट से बड़ा रहता है और प्रॉफिट आपका आपके लॉस से छोटा रहता है। वहीं एक एक्सपर्ट ट्रेडर जो है उसका प्रॉफिट हमेशा उसके लॉस से बड़ा बड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका कारण सिर्फ साइकोलॉजी है। तो आपको साइकोलॉजी को, अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ इसी तरीके से लेके चलना है शुरुआत में, कि आपको पहले ही डिफाइन कर लेना है कि आपको कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है, और जितना भी एनालिसिस करना है वो ट्रेड लेने से पहले करना है। जब आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद कोई एनालिसिस नहीं। अगर आपका टारगेट मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, टारगेट नहीं मिलता है, आपका एसएल होता है तो अपना एसएल लीजिए और ट्रेड से बाहर हो जाइए। और हमारा तो सलाह यही रहेगा कि जब तक आप शुरुआती कुछ दिनों में सिर्फ एक ट्रेड लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।